अपू बेटा, ससुराल वालों को बहुत खुश रखना, हाँ? और जब भी मन उदास हो तो भूलना मत। पीछे वाली खिड़की है ना, छोटी वाली, वहां से हम तुझे देख सकते हैं और तू हमें। और जब मन करे घर आ जाना। क्यों? आप मेरे ससुराल नहीं आओगी? हाँ? क्योंकि ये लोग गरीब है। नहीं अपू, अब तेरी थम्मी दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही है, अकेले कैसे आ सकती है? हाँ बता। झूठ थम्मी, एकदम झूठ। आप नहीं आओगी क्योंकि आप आओगी तो काकू गुस्सा हो जाएंगे। काकू को खुश करने के लिए आप नहीं आओगी, यही सच है। बोलो बोलो, ये सच है ना? क्या? बाबा ने बोला है मुझे हमेशा सच बोलने के लिए, इसलिए मैं हमेशा सच बोलती हूँ, है ना बाबा? और अब बाबलू अपनी बेटी की ओर देखता है, कितनी भोली है वो। पर अब अन्नी भी अपू से कहता है, अपू दी, कोई आपसे मिलने आए या ना आए, मैं और छोटू जरूर आएंगे, ये वादा है मेरा। पर अब कहाँ है छोटू? कहाँ गए वो? कहाँ गए हैं वो? कुछ खरीदने गए हैं आपके लिए, सरप्राइज है। हाँ? और हाँ, छोटू को ना बोल देना अकेले आने से नहीं होगा। अब जब वो आएगा ना, मीनू पीसी को भी साथ में लेके आएगा। हाँ, वो आई और मुझसे मिली भी नहीं। कहाँ है वो? हाँ, बट कुछ इमरजेंसी थी उन्हें। इमरजेंसी? बाबा रे बाबा, यहाँ तो सबको इमरजेंसी की ही पड़ी है। इसे देखो ना, ये सुंदरी, हाँ, झनक रानी फड़फड़ानी, ये चली जाएगी ना यहाँ से, मुंबई चली जाएगी। हाँ। और अब अनी देखते ही रह जाता है झनक को भी। अचानक से उसके जीवन से, जिसे वो प्यार करता है, वो लोग दूर होने वाले हैं। मुझे मिलने भी नहीं आएगी। आपको दीदी ऐसे नहीं कहते, आपको पता है ना, अगर यहाँ होती तो हर रोज मिलती आपसे। और जब आऊंगी ना तो फिर मिलूंगी। मुझे पता है तुम कभी नहीं आओगी यहाँ पे वापस। सब पता है, तुम बहुत बड़ी हीरोइन बनने वाली हो। हाँ। पर इस वक्त झनक का ध्यान सिर्फ अनी पर है। उसकी जिंदगी का डोर तो उसके सर जी के हाथ में है और अनी की नजरें भी झनक पर से नहीं हटती। अब वो कल चले जाएगी तो क्या करेगा वो? तब कैसे आओगी अपू से मिलने? अच्छा अपू, एक बात बताओ, जब झनक एकदम मशहूर हो जाएगी, बहुत बड़ी हीरोइन बन जाएगी, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्या? हाँ, लगेगा ना। बहुत अच्छा लगेगा। अब लालून जी, अपू दी को लेकर आइएगा मेरे पास मुंबई घूमने के लिए। कहाँ? मुंबई? मुंबई बुला रही हो तुम? नहीं लालुंदा, आप एक बार पूछ लीजिए, जब आप मुंबई जाएंगे तो ये आपको कहाँ मिलेगी, क्योंकि जहां तक मुझे पता है मुंबई में इनका अपना कोई घर है नहीं। अच्छा, मतलब आप लोगों को आदित्य कपूर के घर में रहना पड़ेगा, है ना? और अब आखिरकार झनक का मूड को खराब कर ही दिया अनी। आदित्य के नाम से इतना क्यों चिढ़ता है वो? और अब तो लालौन और उसकी बहन को भी ये सुनकर तो अच्छा लगता है। उन्हें क्या पता कि अनी आदित्य का नाम क्यों ले रहा है उनके सामने। पर कहीं ना कहीं अब अनी की वजह से सब मजा किरकिरा होते जा रहा है। और अब अपू को भी अच्छा नहीं लगता अनी की ये बात। हर बार झनक को परेशान जो करता है वो उस सुपरस्टार का नाम लेकर। तो झनक, तुम उनसे बात कर लो ना, एक बार परमिशन ले लो। ऐसे कैसे इन्हें उनके घर बुला रही हो? अच्छा लगता है क्या?
अपू दी मुंबई जाएगी और किसी और के घर में रहेगी? नहीं, एक्चुअली हमें पता होना चाहिए ना कि किससे घर जा रही है अपू दी, कहाँ रह रही है, सो इसीलिए। अब देखिए अनीता, वो सब तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अगर झनक जी हमें कहीं बुला रही है तो वो जगह अपू के लिए और मेरे लिए अच्छी होगी। वहां पे हमें इज्जत से रखा जाएगा, मान सम्मान दिया जाएगा, और बस इतना हमारे लिए बहुत है। थैंक यू लालून जी, मुझ पे भरोसा करने के लिए और इतनी इज्जत देने के लिए। अरे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जो इज्जत का हकदार है उसे तो इज्जत मिलनी ही चाहिए। और अब जिस तरीके से अनी ने झनक के ऊपर सवाल उठाए थे, अब जवाब भी अनी को शायद मिल ही गया। आखिर हर एक बात भरोसे के ऊपर ही तो टिका है। पर बाबलू बहुत दुखी दिख रहा है ये सब के बीच में। ये मीनू आज क्यों नहीं आई? अंजना, पक्का छोटू ने कुछ कहा होगा तभी वो नाराज हो गई। एकदम पक्का, मुझे भी ऐसा लगता है। नहीं तो मीनू पीछे ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। छोटू ने शायद कुछ बोला होगा। हाँ, छोटू ना ऐसा ही है, सच से कुछ भी बोल देता है। जो उसका भला चाहता है ना, उसको उसकी पड़ी ही नहीं है। अपू बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई ना, नई दुल्हन को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लालून जी, हमारे अपू का अच्छे से ख्याल रखना। शक है आपको अपन पर? अब देखिए, मैं जानता हूँ कि अभी आप अपन पर भरोसा नहीं करती हैं, लेकिन अब अपन कुछ बोलेगा नहीं। और अब झनक एक बार फिर देखती है उनके तरफ, जिन्हें भरोसा तो नहीं करना आता किसी पर भी, उसके ऊपर तो क्या करेंगे। अब मैं अपू का ख्याल रखता हूँ या नहीं, ये आप खुद ही देखिएगा। लालून, इस घर के कुछ लोगों ने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है, शायद उनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है, तुम तो हीरा हो बेटा। और बहुत अच्छे इंसान हो। और ये बात एक दिन उन लोगों को भी साबित कर देना जिन लोगों ने तुम पर भरोसा करने से मना कर दिया। और आज शायद दादी को अफसोस है कि उन्होंने भी लालून पर भरोसा थोड़ा कम किया था, पर उम्र का तकाजा है। बाल यूं ही तो सफेद नहीं हुए दादी के भी, पर अब भी वो झनक जैसे हीरे को पहचानने में क्यों चूक रही है? ऐसी कौन सी खामियां है झनक में? अब आगे देखते रहिए क्या होता है यहाँ, जहाँ अब अप्पू की विदाई का समय निकट आ रहा है। तो बने रहिए और देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स।